हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो 2 दिन से आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं मेरा सुबह उठने वाला रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि मैं 2 दिन से लाइट ऑन करती हूँ तो मेरा बेटा उठ जाता है। और आज भी वही हुआ था, आज भी मैंने लाइट ऑन किया वैसे ही वो उठ गया था। तो यहाँ पर आज मुझे उठने में भी लेट हो गया था, उसको सुलाते सुलाते मैं बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैं आज 5:30 बजे उठी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना टेरेस क्लीन किया और ये देखिए आप, 5:30 बजे ये मेरे साथ ही उठ गया था। 2 दिन से ये बहुत जल्दी उठ रहा है, इसलिए सुबह में मैं ना वॉकिंग कर पाती हूँ ना योगा कर पाती हूँ। और देखिए सुबह सुबह इसे इतनी मस्ती आ रही थी, मैं इसे दिखा रही थी कि देख बेटा अभी रात हो रही है, अभी सो जाते हैं चलो। तो उसको सुलाते सुलाते मुझे 6:45 मतलब 6:45 हो गए थे। उसके बाद मैंने यहाँ अपना फैट कटर ड्रिंक लिया था और आज मुझे क्लीनिंग वगैरह में भी लेट हो गया था। डेली तो मैं सुबह 5 से 6 में मेरा क्लीनिंग हो जाता है, लेकिन आज मुझे 7 बजे मैंने अपना झाड़ू वगैरह स्टार्ट किया था। क्योंकि देखिए बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। आज मेरी बेटी भी यहाँ जल्दी उठ गई थी, उसे थोड़ा आई फ्लू हुआ है, इस वजह से उसको आज मैंने स्कूल की छुट्टी करवाई थी। और देखिए जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन ये अपने आप ही उठ जाती है, इसे उठाना नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन स्कूल होती है ना उस दिन 8 बजे तक इसकी आंखें नहीं खुलती है। ये हर बच्चे का होता है। जब हम भी छोटे थे ना तो हमारे साथ भी यही होता था, छुट्टी वाले दिन हम बहुत जल्दी उठ जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी बहुत जल्दी उठ गई थी आज, क्योंकि इसे कल रात को ही पता चल गया था कि मम्मा मुझे कल स्कूल नहीं भेजने वाली है, इसलिए आज ये यहाँ पर जल्दी उठ गई थी। और आज थोड़ा मूड भी मेरा ठीक नहीं था, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो हमें किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है। क्योंकि कल से ये बहुत परेशान थी, इसे आइस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो ये रात को अच्छे से सो भी नहीं पाई थी। यहाँ पर मेरा क्लीनिंग वगैरह हो चुका था। हमारे यहाँ थोड़ा सा ठंड का मौसम, मतलब सुबह सुबह और शाम को बहुत ठंड, जैसे ठंड लगती है, दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। यहाँ पे मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह कर दिया था। आज बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका था, और मुझे लेट होता है ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, यार कब फ्री होंगे फिर। लेकिन फिर भी मैंने क्लीनिंग वगैरह किया था, तब तक मेरी मदर इन लॉ ने किचन का सारा काम कर लिया था, इसलिए हम जिस टाइम पे फ्री होते हैं उसी टाइम पे मैं फ्री हो गई थी। यार यही फ़ायदा होता है जॉइंट फैमिली में रहने का, कि जॉइंट फैमिली में आपके अकेले के ऊपर बर्डन नहीं होता है, बच्चों को भी संभालने का आपके अकेले के ऊपर बर्डन नहीं रहता है। इसलिए मैं तो आप सबको यही बोलूँगी कि जॉइंट फैमिली में रहो। जॉइंट फैमिली में रहने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और जॉइंट फैमिली में हमारे बच्चे भी कब बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। जॉइंट फैमिली में हमारे बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं ना तो हम बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना काम रहता है कि हम बच्चों के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। इसलिए जॉइंट फैमिली में हम बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं, अपने आप को भी टाइम दे सकते हैं। इसलिए मैं खुद, मेरे पीयर में मेरे भाई बहन कोई नहीं है, इसलिए मैंने मेरे मम्मी पापा से बोला था कि मैं शादी करूँगी तो बड़ी फैमिली में ही करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत थी अपने ननद देवर इन सब की। तो इस वजह से मैंने जॉइंट फैमिली में ही शादी की। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और अपनी पूजा पाठ कर रही थी। आज देखिए ये मेरे साथ उठ गया था, इसलिए इसको भी जल्दी नहला दिया था और ये भी यहाँ पूजा पाठ करने आ गया था। फिर यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया था। 9 बजे मैंने आज मेरा ब्रेकफास्ट किया था। उसमें मैंने दूधी के मुठिया लिए थे, जैसे कि आपने लास्ट नाइट देखा था मैंने दूधी के मुठिया लिए थे, तो वही जो बच गए हुए थे, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट में वही किए थे। उसके बाद मैंने 1 घंटे का वर्कआउट करके ग्रीन टी ली थी। उसके बाद मैं टेरेस पे जाके कपड़े लेकर आ गई थी। ये देखिए हमारे यहाँ इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को भी साथ में स्टडी करवा रही थी। ये मैं उससे पूछ रही थी कि देख बताइए ये बताओ किसके कपड़े हैं। इस तरह से मैं इसे पूरे दिन कुछ ना कुछ पूछती ही रहती हूँ, क्योंकि जब हम बच्चों से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं ना तो उनको बोलना भी जल्दी आ जाता है। अभी ये इतना नहीं बोल पाता है, मम्मा पापा ये सभी बोलता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं बोल पाता। यहाँ देखिए मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही थी और हमारे लाडे सर जी हैं जो कपड़ों की गड़ियाँ बिगाड़ रहे थे।
उसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में। यहाँ पे मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों रोटियां बना रहे थे। वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती हैं, इसलिए वो बोलती है कि मैं बैठ बैठ के सेक देती हूँ और तू बेल दे। तो इस तरह से हम मिल बांट कर काम करते हैं और मिल बांट कर बातें करके काम बहुत जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म पे ये भी चढ़ गया था। हमारा पूरा दिन कहाँ चला जाता है ना, हमें पता ही नहीं चलता। ये तो मैं आप लोगों के साथ पूरे दिन का रूटीन शेयर नहीं करती हूँ। अगर मैं पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँगी तो मेरा पूरा दिन का रूटीन 2 घंटे का हो जाएगा, जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के साथ बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं सब कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। जो जो शूट हो पाता है वो मैं ज़रूर शूट करती हूँ। यहाँ पे हमारा लंच रेडी हो गया था। आज मैंने लंच में लिया था एक बाजरे की रोटी और लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद मैंने दोपहर को थोड़ा एडिटिंग किया और सो गई थी। उसके बाद शाम को 4:30 बजे मैंने मिड इवनिंग मील लिया था। उसमें 1 कप ग्रीन टी और रोस्टेड चने। उसके बाद फिर से झाड़ू वगैरह निकालना, क्योंकि बच्चों वाले घर में आपको भी पता है कि पूरा दिन कितना कचरा हो जाता है। इसकी वजह से 2 टाइम, दो क्या हमारे घर में तो 4 से 5 बार झाड़ू निकलती है, लेकिन मैं हर टाइम शूट नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो डिनर में मैंने आज बनाए थे कि मूंग दाल चिल्ला। उसे हम ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और डिनर में भी ले सकते हैं। तो मूंग दाल चिल्ला की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक वेट लॉस स्टार्ट नहीं किया है तो आप लोग भी वेट लॉस स्टार्ट कीजिए। आप लोगों के पास इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं और इतने अच्छे अच्छे डाइट चार्ट आ रहे हैं और इतने मोटिवेशनल वीडियो आप खुद देख सकते हैं कि मैं जॉइंट फैमिली में रहकर बच्चों को संभाल रही हूँ, काम भी देखती हूँ। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल काम नहीं करती हूँ, काम भी हम लोग साथ में मिलकर ही करते हैं, लेकिन फिर भी काम तो रहता ही है। और उसके बाद भी मैं अपने फ्री टाइम में अपने आप के लिए टाइम देती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने आप को मोटिवेट कीजिए और अपना वेट लॉस कीजिए। यहाँ पे हमारे चीले बन के भी रेडी हो चुके थे। साथ में मैं और लोगों के लिए भी डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि सब लोग चीले नहीं खाएंगे। हमारे घर में डिनर और लंच के बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग पसंद होती है। यहाँ पे आज मेरे लिए बनेंगे चीले और घर वालों के लिए बनेगी खिचड़ी, मेरे हस्बैंड के लिए बनेगी रोटी सब्जी। तो इस तरह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड राइस नहीं खाते हैं, तो इस तरह से हमारे घर में इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना कि हम लोग बिल्कुल फ्री नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर मैं डिनर की भी प्रिपरेशन कर रही थी, साथ में अपना भी डिनर हो गया। ये देखिए मेरा डिनर बन के तैयार हो चुका था। यहाँ पे मैंने आज मूंग दाल चिला लिया था। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है इसमें, इसलिए आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ रोटियाँ बना दी थी मेरा डिनर करने के बाद। उसके बाद मैंने सारा किचन वगैरह क्लीन कर दिया था। मुझे एक्चुअली क्लीन बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे कि घर क्लीन करना, किचन क्लीन करना। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा मेरा घर बहुत ही ज़्यादा क्लीन रखती हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा अपना किचन क्लीन कर दिया था। हम डेली रात को पूरा किचन क्लीन कर कर ही सोते हैं। देखिए अगर हम रात में बर्तन वगैरह, जूठे बर्तन छोड़ देते हैं, किचन वैसे ही छोड़ देते हैं, तो ये सब शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी जी नहीं आती है। इसलिए हमेशा किसी भी लेडीज़ को रात को अपना पूरा किचन, अपना सिंक क्लीन कर कर ही सोना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से काम अपना फिनिश कर रही थी। उसके बाद हम लोग जाने वाले थे आज वॉकिंग के लिए। हम कितने दिन से सोच रहे थे, मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ, कि हम वॉकिंग के लिए जाएं, लेकिन आज उस चीज़ का मुहूर्त निकल ही गया था। और ये सब काम फिनिश करके हम लोग फिर रात को 9 बजे वॉक करने के लिए चले गए थे। तो आप लोग खुद देखिए कि मैं अपने घर के बने खाने से ही अपना कितना अच्छा वेट लॉस कर रही हूँ।
तो आप भी अपने घर के बना खाना खाने से भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ही आपका डाइट प्लान होता है। इसमें आपको ज़्यादा कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि चलो भाई आपको बहुत ज़्यादा बाहर से कुछ लाना है। आपके घर में जो सामान है उसी सामान से आप बनाकर अपना डाइट प्लान बना सकते हैं और अपना आपको फिट रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबका डिनर हो चुका था और मैंने सारे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे। वेट मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप वेट लॉस कर लो उसके बाद आप एक बार छोड़ दोगे तो फिर से वेट गेन हो जाएगा। इसलिए वेट मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डेली एक्सरसाइज करो, लेकिन आप अपने डाइट को हेल्दी रख के भी वेट मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं और मेरी ननद हम दोनों रात को वॉकिंग के लिए निकल गए थे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस